ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 112 है। 5वें अध्याय के 116वें सूत्र तक हमने विचार किया है। महत्वपूर्ण बात यहां पर आई है, समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष, इन तीनों में आत्मा की जो स्थिति होती है वो ब्रह्म के समान होती है, परमात्मा सृष्टिकर्ता के समान होती है। आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्रह्म रूपता है, ब्रह्म समान जो है, ये तीनों में एक समान होते हुए भी समाधि की अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में और मोक्ष की अवस्था में आत्मा की एक जैसी स्थिति होते हुए भी तीनों में अलग अलग है। यही बात आगे दर्शाने के लिए स्पष्ट किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 344 है। तत्र ब्रह्मरूपतायाः तिसृषु खलु अवस्थासु भेद प्रदर्श्यते। उस ब्रह्मरूपता के विषय में आत्मा जो है परमात्मा जैसा इन तीनों अवस्थाओं में होते हुए भी भेदः प्रदर्श्यते, उनका भेद भी दिखाते हैं आगे के सूत्रों में। 117वां सूत्र है, द्वयोः सबीजत्वम् अन्यस्य तद्धतिः। द्वयोः सबीजत्वम् अन्यस्य तद्धति। तद्धति को यदि संधि विच्छेद करेंगे ना, तदहति ही, ऐसा हकार हो जाएगा, धातु हकार हो जाएगा, तदहति। द्वयोः सबीजत्वम्, ये जो तीन अवस्था है ना, समाधि अवस्था 1, मोक्ष अवस्था 2 और सुषुप्ति अवस्था 3, ये तीन अवस्थाओं में दो अवस्थाएं कैसी है? द्वयोः, दो अवस्थाओं में सबीजत्वम, उसमें बीज विराजमान है, वो सबीज स्थितियां कहलाती हैं। अन्यस्य, जो एक बचा हुआ है, तदहति, वो बीज समाप्त होता है उसमें। तो द्वयो प्राथमिकयो समाधि सुषुप्तयो भोक्तृभावस्य बीजत्वम अस्ति। कहते हैं द्वयो प्राथमिकयो, ये जो प्रारंभ के दो अवस्थाएं हैं, एक समाधि और एक सुषुप्ति, इन दोनों अवस्थाओं में भोक्तृभावस्य बीजत्वम अस्ति। भोक्तापन का बीज है, भोक्तृत्व है, भोगने का स्वरूप विराजमान है इसमें। मोक्ष में भोक्तापन नहीं होता है। समाधि के काल में तो भोक्तापन नहीं होता है, लेकिन जैसे समाधि से उठ करके सामान्य व्यवहार करेगा तो खाना पीना ये सब भोग करना ही पड़ता है समाधि युक्त व्यक्ति को। इसलिए भोक्तापन समाधि अवस्था में भी रहता है। और सुषुप्ति में, सुषुप्ति के समय में भोग नहीं करता है खाना पीना आदि, लेकिन जैसे निद्रा से उठ के आएगा तो फिर सब काम करता है, सारा भोग करता है। तो भोग दोनों अवस्थाओं में रहता है। इसी बात को कहा है समाधि अवस्था वाले और सुषुप्ति अवस्था वालों में भोक्तृभावस्य बीजत्वम अस्ति। भोगने का जो स्वरूप है, वो उसका बीज, भोगने का जो बीज है, भोगनापन है, वो विराजमान होता है। क्यों? हेतु दे रहे, सशरीरत्वात्, क्योंकि इन दो अवस्थाओं में शरीर रहता है। समाधि की अवस्था में भी शरीर बना रहता है और सुषुप्ति निद्रावस्था में भी शरीर रहता है।
और जब तक शरीर रहेगा तो भोक्तापन तो रहेगा। तयो अवस्थयो, उन दो अवस्थाओं में, अर्थात समाधि और सुषुप्ति, इन दोनों अवस्थाओं में बीजत्वम अस्ति, बीजपन रहता है, भोक्तापन रहता है, कारण शरीर होने से। पुनर्व्युत्थाने जागरणे च भोगम अनुवर्तते ही जीवात्मा, उसी बात को स्पष्ट किया है भाष्यकार। पुनर्व्युत्थाने, व्युत्थान अवस्था और समाधि अवस्था, ये दो अवस्थाएं होती है, योग में पढ़ा है आपने। जब समाधि होती है तो उसको समाधि अवस्था कहते हैं, और जब समाधि नहीं होती है उसको व्युत्थान अवस्था कहते हैं। व्युत्थान ये पारिभाषिक शब्द है योग में। तो व्युत्थान कहते हैं समाधि भिन्न अवस्था। तो व्युत्थान में अर्थात समाधि से भिन्न अवस्था में, और जागरणे, सोने के बाद जब जागृत होता है तो उस जागरण अवस्था में भोगम अनुवर्तते ही जीवात्मा, भोग तो प्राप्त करता ही जीवात्मा। जैसे ही समाधि से उठता है ना तो आदमी खाना पीना सब काम करता है, और जैसे ही सोने के बाद उठता है तो उस उठने के बाद भी फिर भोग करता है व्यक्ति। तस्य तदा सशरीरत्वात्, भोग क्यों करता है जी? क्योंकि उसके पास शरीर विराजमान है, शरीर है तो भोग करना ही पड़ेगा। परंतु अन्यस्य तद हति, समाधि सुषुप्तिभ्याम अन्यस्य मोक्षस्य, समाधि और सुषुप्ति इन दोनों से भिन्न जो मोक्ष है, उस मोक्ष की भोक्तृत्व बीज भावनाशो भवति, वहाँ भोगने का जो बीज स्वरूप है, भोगनापन है, वो उसका नाश हो जाता है मोक्ष में। फिर मोक्ष में कोई खाने की आवश्यकता नहीं होती है, न खाने की, न पीने की, न सोने की, कोई आवश्यकता नहीं होती है। कभी कल्पना करके देखा है जी आप? क्यों जी? कि मोक्ष में जैसे यहाँ भूख लगती है, मैं क्लास लेता हूँ ना, क्लास लेने के बाद मेरे को बड़ी भूख लगती है। क्लास लेने के बाद मेरा एक ही काम होता है, बस खाओ। लेकिन मोक्ष में ना खाने की आवश्यकता है, ना सोने की आवश्यकता है। जब खाने की आवश्यकता है नहीं है तो फिर सोच करने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर स्नान करने की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की, जिसको आप कर्म कहते हो ना, कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि खाना तो देखना पड़ता है, ये खाने योग्य है ये नहीं है, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, कब सोऊं कब नहीं सोऊं। अब ये भी देखना पड़ता है कि वॉशरूम कब जाऊं कब न जाऊं। बहुत सारे काम होते हैं, वहां कोई काम नहीं होता है। जहां भोग नहीं है वहां कोई काम नहीं होता है, पर यहां होता है। तत्र जीवात्मनो अशरीरत्वात् एष तत्र भेदः। क्यों ऐसा नहीं होता है जी वहां पर? क्योंकि अशरीरत्वात्, वहां शरीर ही नहीं होता है। जहां शरीर नहीं होता है वहां ये सब काम नहीं होते। यही भेद है मोक्ष में और इन दो अवस्थाओं में। यानी दो अवस्था बराबर मोक्ष अवस्था, इन दोनों में एक और दो रखा है, एक और एक रखा है। इन दोनों अवस्थाओं में भोग रहता है, पर मोक्ष अवस्था में भोग नहीं रहता। ये भेद दिखाया है यहां पर इस सूत्र में। वैसे तो सरल है, सभी को स्पष्ट हो गया होगा, तो आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, महादेव जी। स्वामी प्रणाम। मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है स्वामी जी। आपने बोला जे 115 नंबर सूत्र में वो जो निद्रा है वह सुख रूप अनुभूति, कोनो बोधहीन अनुभूति, हीन दुख रूप अनुभूति, उसको 3 नाम दे दिया आपने जी। तो यहाँ पे तो शरीर नहीं, तो कैसे उसको मोक्ष के बारे में उसको रियलाइज करेंगे? नहीं, रियलाइज तो हम नहीं कर सकते ना। हम तो मोक्ष का रियलाइजेशन नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी मुक्ति में नहीं है। और जिसके पास शरीर नहीं है वो मुक्ति में जा रहा है, तो मुक्ति में अगर ये रियलाइजेशन नहीं होता, ये अनुभव नहीं होता, फिर वो मोक्ष क्या बात है? मोक्ष का मतलब क्या है? कौन चाहेगा ऐसा मोक्ष
जहां रियलाइजेशन ना हो। ये तो शास्त्र बताता है ना, शास्त्र बता रहे ना, प्रमाण बताता है। मेरे को नहीं पता है कि एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है, लेकिन शास्त्र बताता ना, साइंस बताता है क्या होता है, तभी तो समझ में आता है मेरे को। प्रमाण जब बताता है तो मानना पड़ता है ना जी, महादेव जी। तो ऐसे ही मोक्ष में अनुभूति होती है, एहसास होता है, उसको पता लगता है, तो शास्त्र कह रहा है। जैसे आपका साइंस कहता है, वो भी एक शास्त्र है, तो ये भी एक शास्त्र है। स्वामी जी, एक विचार हो रहा है, आपने उसको बारे में क्या भूल और क्या ठीक मुझे पता नहीं। मन एवं मनुष्यानम का कारण बंधन मोक्ष है, ये सच है क्या झूठ है? नहीं, बिल्कुल सच है। मन ही कारण का मतलब है, मन के थ्रू आत्मा कारण है। मन अपने आप में नॉन लिविंग थिंग है, वो जड़ वस्तु है। मन अपने आप में किसी को मोक्ष नहीं दिला सकता, अपने आप में मन जो है किसी को बंधन नहीं दिला सकता, उसके पीछे आत्मा जुड़ा हुआ है। अर्थात जो व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से मन का प्रयोग करता है तो वो मुक्ति को प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, बिना बुद्धि का प्रयोग करता है, बिना तत्व ज्ञान के, यथार्थ ज्ञान के, ट्रुथ नॉलेज के, ऐसे ही जो भी जानकारी के माध्यम से मन का यूज करता है, तो बंधन को प्राप्त होता है, जैसे आज हम लोग हो रहे हैं। स्वामी जी, नहीं, आपको टाइम लगाना है, क्योंकि आपने योग शास्त्र शायद नहीं पढ़ा है ना। तो जब आप योग पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी आपने स्टार्ट किया है, योग पढ़ने का भी क्रम आएगा, तो तब जरूर पढ़िएगा जी। तो मैं आगे बढ़ता हूं। प्रेम जी को क्या पूछना है? स्वामी नमस्ते जी। जी, संसार में रहते शरीर के आधारित जो भोग है वो तो खत्म हो जाएंगे मोक्ष में, लेकिन मोक्ष में आप ऐसे बता रहे हो कि जीवात्मा की तो हर एक चीज को इच्छा रहती है, हर एक चीज अनुभव करने की और जाने की, वो ईश्वर की सहायता से करता रहता है। तो आप क्या कहना क्या चाहते हैं? नहीं, वहां एक चीज को भोग मानेंगे या क्या मान? नहीं, आप उल्टा क्यों चल रहे हो? जब भोग नहीं होता है मोक्ष में, ये बताया जा रहा है, फिर आप प्रश्न ये क्यों उठाते हो कि इसको भोग मानेंगे नहीं मानेंगे? जब ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता, जब मोक्ष में भोग नहीं होता ये बोला है, फिर आप ये प्रश्न कैसे उठाएंगे कि वो बहुत कुछ इच्छा करता है तो उस इच्छा को भोग मानेंगे नहीं मानेंगे? क्यों मानेंगे जब भोग नहीं होता है? बता ही दिया है जी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जी। छोटे बच्चे होते हैं ना जी, छोटे बच्चे जो वो जो LKG फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पढ़ते हैं ना बच्चे, ऐसे कई बार बन जाते हैं आप में से। इसलिए ध्यान दीजिएगा, एकाग्रता से समझने का प्रयत्न करेंगे ना तो आप बिल्कुल ठीक चलेंगे आगे। नहीं तो इसी तरह प्रश्न आते रहेंगे आपके मन में, यदि आप ध्यान देकर के एकाग्रता से नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, और नहीं एकाग्रता से आप आवृत्ति नहीं करेंगे। अभ्यास, गृह कार्य को भी एकाग्रता से आपको करना है। अगर केवल यहाँ पढ़ करके बंद कर दो फिर वापस यहाँ खोलो तो ऐसी स्थिति आएगी। तो इसलिए सभी को ये ध्यान देना है, एकाग्रता से पढ़िएगा, समय लगाइएगा। जब आप समय दे ही रहे हैं ना, इसको सदुपयोग पूर्ण रूप से करने का प्रयास करिएगा। अगली बात, समाधि सुषुप्ति तु प्रत्यक्षम दृश्यते तयो शरीरे वर्तमानत्वात् परंतु मोक्षस्तु न दृश्यते तयोः एव भवतु कृतकृत्यता। अब एक प्रश्न है, जैसे अभी महादेव जी ने एक प्रश्न किया ना, तो ऐसे ही एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है यहाँ पर, समाधि सुषुप्ति तो प्रत्यक्षम दृश्यते, समाधि और निद्रा तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है हमको संसार में। तयो शरीरे वर्तमानत्वात्, क्योंकि समाधि में भी और निद्रा में भी शरीर विद्यमान होता है। जब शरीर है तो शरीर के माध्यम से हमें प्रत्यक्ष भी होता है। परंतु मोक्षस्तु न दृश्यते, मोक्ष तो दिखाई देता नहीं है। जब मोक्ष दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई नहीं देता है तो उसको क्यों मानो आप? तो तयो एव भवतु कृतकृत्यता, जब मोक्ष तो दिखाई देता नहीं है तो फिर आप समाधि या सुषुप्ति को ही
कृतकृत्यता मानो, यही हमारा एम है, लक्ष्य है, प्रयोजन है। समाधि प्राप्त कर लिया, बस हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। या अच्छी नींद कर लें, रोज अच्छी नींद कर ले तो बस आनंद में रहेंगे, अच्छी नींद में, तो बेड़ा पार। फिर मोक्ष को मानने की क्या आवश्यकता है? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अत्र उच्यते, इसका समाधान कर रहे हैं। द्वयो इव त्रयस्यापि दृष्टत्वात् न तु द्वौ। बड़ा अच्छा समाधान दिया है। जो समाधान मैंने महादेव जी को दिया है वो समाधान यहां पर दिया जा रहा है। कहते हैं द्वयो इव त्रयस्यापि दृष्टत्वात् न तु द्वौ। जो आप कह रहे हो दोनों को तो देखा जाता है, समाधि को भी और सुषुप्ति को भी। तो सूत्रकार कहते हैं मोक्ष को भी देखा जाता है। कहां देखा जाता है? शास्त्र में देखा जाता है। शास्त्र भी तो प्रमाण है, प्रत्यक्ष भी एक प्रमाण है, अनुमान भी एक प्रमाण है। तो मोक्ष भी होता है, ये शब्द शास्त्र कह रहा है, तो वो भी तो प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण में देखा जा रहा है हमारे द्वारा, उसको कैसे नकार सकते हो आप? तो कहते हैं समाधि द्वयो इव त्रयस्य अपि दृष्टत्वात्। समाधि सुषुप्त्यो इव तृतीयस्य मोक्षस्य अपि भवतु कृतकृत्यता। जब आप कह रहे हो समाधि और सुषुप्ति इन दोनों में कृतकृत्यता कह रहे हो, तो मोक्ष में भी कृतकृत्यता होती है। बल्कि इन दो कृतकृत्यताओं से वो मोक्ष वाला कृतकृत्यता सर्वाधिक श्रेष्ठ है। तो अब यहां पर एक बात कह रहे हैं भाष्यकार, सूत्र को आप देखेंगे, त्रयस्य, त्रयस्य षष्ठी विभक्ति लगाई, त्रयस्य। व्याकरण की दृष्टि से आप देखेंगे त्रयस्य कभी बनता नहीं है, त्रयस्य शब्द होता नहीं है। फिर भी सूत्रकार ने त्रयस्य इस शब्द का प्रयोग किया है, उसके लिए कह रहे हैं त्रयस्य इति आर्ष प्रयोगः। त्रयस्य ये जो शब्द है ये व्याकरण में नहीं होता है, पर ये आर्ष प्रयोग है, यानी ऋषि का प्रयोग है। ऋषि जो बोलेंगे वो सही होगा, हम बोलेंगे तो सही नहीं हो सकता। हाँ जी, इसको आर्ष प्रयोग कहते हैं। जो लोक में नहीं चलता, जो व्याकरण में नहीं चलता, अगर कोई उसको ऋषि प्रयोग करता है तो उसको आर्ष प्रयोग कहते हैं। अर्थात ऋषि के द्वारा किया हुआ प्रयोग, और ऋषि के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो उसको हमें सत्य मानना होता है। इसलिए इसको कहा त्रयस्य इति आर्ष प्रयोगः। त्रयस्य जो शब्द है ये ऋषि का प्रयोग है, तो हमें मानना होता है। दृष्टत्वात् शास्त्र दृष्टत्वात्, और सूत्र में जो दृष्टत्वात् जो बोला है ये प्रत्यक्ष देखा जाने से ऐसा अर्थ नहीं है दृष्टत्वात् का, उसको खोला है। दृष्टत्वात् करता है शास्त्र दृष्टत्वात्, शास्त्र में मोक्ष को देखा जाने से, अर्थात शास्त्र मोक्ष के बारे में बताता है इस कारण से। इसलिए खलु निश्चित रूप से न तो द्वौ, केवल दो ही अवस्थाओं को कृतकृत्यता नहीं मानना चाहिए। न तो द्वे एव तृतीयो मोक्षो भी भवति, न तो द्वे एव, मात्र दो ही नहीं है, दो ही अवस्थाएं नहीं है। तृतीय मोक्ष अपि भवति, तीसरी एक अवस्था मोक्ष है वो भी होती है, मोक्ष अवस्था भी होती है। क्यों? शास्त्र ने बताया, इसलिए। आपको नहीं दिखता इसका मतलब वो नहीं होता है ऐसा नहीं है। मोक्ष दिखेगा नहीं आपको, कैसे दिखेगा? आप मुक्ति में जाओगे तभी तो मोक्ष आपको दिखेगा, जो नहीं गए उसको मोक्ष कैसे दिखेगा? अब दिखता नहीं इसका अर्थ ये नहीं कि वो होता नहीं है मोक्ष, उसको भी देखा जाता है, शास्त्र में देखा जा रहा है। अभी हम भी देख रहे हैं, शास्त्रकार कह रहा है कि मोक्ष होता है, तो हमें मानना होगा। आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं मानूंगा, हाँ ये याद रखना। हाँ, कोई ये नहीं कह सकता कि शास्त्र बोल रहा है और आप नहीं मानेंगे, ये कह नहीं सकते आप। समझ में नहीं आया? पुष्पलता जी, आप जिनको माता बोल रहे हो, पिता बोल रहे हो, मैं नहीं मानता, आपको मानना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मैं नहीं मानता।
अरे मेरे माता पिता है, आप कह रहे हो, आपको कैसे पता चला ये आपके माता पिता है? आपके माता पिता नहीं बोला है, आपने थोड़ा देखा ये मेरे माँ बाप है। फिर मानते हो ना आप किसी को? जब किसी को मान सकते तो इसको भी मानना होगा। उनको क्यों मानते हो आप? वो मेरे माता पिता है, क्योंकि वो आप थे आपके लिए, वो आपको झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसे ही शब्द शास्त्र भी आपको झूठ नहीं बोलो। झूठ बोलने से उनको क्या मिलेगा? शब्द शास्त्र को झूठ बोलने से आपको क्या मिलेगा? और शब्द शास्त्र को बोलने वाला ऋषि है, और शब्द शास्त्र को बोलने वाला साक्षात वेद है। वेद में भी तो बोला है ना मोक्ष होता है, तभी तो ऋषि कह रहा है। तो वो क्यों झूठ बोलेगा? उनको झूठ बोलने से क्या मिलेगा? इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं शास्त्र को नहीं मानूंगा। और जो भी ऐसा बोलेगा ना, याद रखना, वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। ये याद रखना, वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि कोई भी शास्त्र के बिना नहीं जी सकता। कोई भी मनुष्य शास्त्र के बिना जी नहीं सकता। शास्त्र का अर्थ है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण के बिना जीने का अर्थ है माता पिता, गुरु, आचार्य, और आजकल के जो इंटरनेट, ये सब शास्त्र है। याद रखना, ये सब शास्त्र है, ये सब शब्द प्रमाण है। और जिस को शब्द प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है आज पूरी दुनिया में, उसको माने बिना आप कैसे जी पाओगे? कोई नहीं जी सकता। इसलिए आप ये रट्टा मत लगाओ कि मैं शब्द प्रमाण को नहीं मानता। और ऐसा जो बोलेगा वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, यही माना जाएगा। तथा च मोक्षवद दुखातीते न ते द्वे समाधि सुषुप्ति समे व कृतकृत्यतायाम। एक और बात कहना चाहते हैं। जैसे इन दोनों को हम प्रत्यक्ष देखते हैं, ऐसे मोक्ष को भी शब्द शास्त्र में देखते हैं। तथा एक और बात, मोक्षवत, जैसे मोक्ष में दुख अतीते, मोक्ष में जैसे दुख का अतीत होता है, अर्थात दुख समाप्त होता है, न ते द्वे समाधि सुषुप्ति, समाधि और सुषुप्ति में दुख का अतीत नहीं हो सकता, अर्थात दुख समाप्त नहीं हो सकता। मोक्ष में जिस प्रकार से दुख समाप्त होता है, दुख कभी नहीं मिल सकता, ऐसे समाधि लगाने वाले को, निद्रा लेने वाले को सदा दुख समाप्त होता है, ऐसा कभी नहीं देख सकते। इसलिए न समय ये मोक्ष के समान नहीं है, और न ही कृतकृत्यतायाम, कृतकृत्यता में भी मोक्ष के समान कृतकृत्यता न समाधि की है और न निद्रा की है। तस्मात्, इसीलिए, न ताभ्याम कृतकृत्यता, समाधि और सुषुप्ति से कृतकृत्यता नहीं हो सकती है। तथा, और एक बात, शास्त्रम च, न केवल हम कह रहे हैं ऐसा, अर्थात ये कह रहे हैं, कपिल ऋषि कह रहे हैं, केवल मैं ही मानता हूं ऐसा नहीं है, शास्त्र भी ऐसे बोलते हैं। शास्त्र का मतलब वेद भी बोलता है, और मेरे से भिन्न पता नहीं कितने शास्त्रकार हुए हैं, ऋषि लोग, वो भी बोलते हैं। क्या बोलता है देखे, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। तम एव विदित्वा, उस ब्रह्म को, उस ब्रह्म का ही प्रसंग चल रहा है ना, उस ब्रह्म को विदित्वा, जान करके, एव ही, अतिमृत्युमेति, मृत्यु से तर सकता है। मृत्युम अत्येति, ऐसा है, अति को अंत में लगाना है, इसका संधि विच्छेद ऐसा होगा, अति अलग शब्द, मृत्युम अलग शब्द, फिर एति अलग शब्द। अति जो है ये अव्यय है, और एति जो है क्रियापद है। तो अति को क्रियापद के साथ जोड़ेंगे तो अति एति अत्येति बन जाएगा। और मृत्युम, मृत्यु को, तम एव विदित्वा, उस ब्रह्म को जान करके ही, मृत्युम, मृत्यु को, अत्येति, लांघ सकता है, मृत्यु को परास्त कर सकता है, मृत्यु को मार सकता है, मृत्यु को नहीं आने दे सकता है। न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय, अयन के लिए, ये बहुत विशिष्ट शब्द है जी, अयन।
इस अयन के बारे में कभी आपने सुना हो, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये अयन। अयनाया, ये जो अयन है, अयन समझते हैं, जैसे उत्तरायण, उत्तरायण और दक्षिणायण, ऐसे ही रामायण, ऐसे यहाँ अयनाया, अयन। तो ये जो अयन है, हम अयन में, हमें अयन में रहना चाहिए। यहाँ से मुक्ति में जाना चाहिए, फिर वापस यहाँ आना चाहिए, फिर यहाँ से मुक्ति में, फिर वापस यहाँ से मुक्ति में जाते, फिर वापस यहीं आते हैं, जहाँ से जाते हैं वहीं आते हैं हम लोग। ये एक अयन है, एक चक्र है। अयन उसी को कहते हैं जहाँ से सूर्य उत्तर की ओर जाता है, वापस वहीं आता है, फिर वहाँ से फिर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वहीं पर आता है। तो जो वस्तु जहाँ से चल करके जाए फिर वापस वहीं आए, उसको अयन कहते हैं। तो हमारा जो अयन है वो मुक्ति है। यहाँ से हमको मुक्ति में जाना है, फिर मुक्ति से वापस यहाँ आना है, फिर यहाँ से वापस मुक्ति में जाना है। ये जो अयन है, इस अयन के लिए, इस मुक्ति के लिए अन्यः पंथा न विद्यते, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। कौन सा? तम एव विदित्वा, उसी को जानना होगा, उसी का दर्शन करना होगा, उसी की समाधि लगानी होगी, तभी मृत्युम अत्येति, मृत्यु को हम तर सकते हैं, मृत्यु को लांग सकते हैं। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, कल्पना जी को क्या कहना है? आपने गलती से, स्वामी जी गलती से हो गया। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यम उपैति। ये मुंडकोपनिषद का बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। कहते हैं यदा, जब, पश्यते, पश्यति इति पश्यः, जो देखने वाला है, पश्य का अर्थ है देखने वाला। यह संज्ञावाची शब्द है, पश्यः, विसर्ग है, देखिएगा, पश्यः देखने वाला। कौन? जीवात्मा, हम शरीरधारी मनुष्य। यदा, जब ये शरीरधारी मनुष्य पश्यते देखता है, और ये पश्यते जो है क्रियापद है, पश्यः विसर्ग वाला जो है ये संज्ञावाची शब्द है, जीवात्मा का विशेषण है, मनुष्य का विशेषण है। यदा, जब, पश्यः ये मनुष्य, कौन सा मनुष्य है जी? तत्वज्ञानी। कौन सा मनुष्य है? विवेकी, वैराग्यवान, हर कोई मनुष्य नहीं। यदा, जब ये विवेकी स्थित प्रज्ञा व्यक्ति, वैराग्यवान व्यक्ति पश्यते देखता है, क्या? रुक्म वर्णम, रुक्म वर्णम, रुक्म वर्ण वाले को। कैसा वर्ण है उसका? रुक्म वर्णम। रुक्म कहते हैं प्रकाश, या यूं कहिएगा जैसे आप कहते हैं आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम भी आता है ना मंत्र में, आदित्य के समान, आदित्य जैसा। तो आदित्य में क्या वर्ण है? प्रकाश है। ऐसे रुक्म का मतलब है एक ऐसा प्रकाश है, अद्भुत प्रकाश है। तो रुक्म वर्णम मतलब अद्भुत प्रकाश वाले को। और वो अद्भुत प्रकाश का मतलब, कई बार जो साधक लोग होते हैं, आपके मन में भी किसी के मन में होता होगा, जी मेरे को मैंने ध्यान ऐसा लगा, बड़ा अच्छा है, सब पहली बार मेरे को ऐसा प्रकाश दिखा है, बस मैं तो निहाल हो गया हूं जी, क्या ध्यान लगा मेरा। तो वो जो प्रकाश है वो क्या है? वो प्रकाश कौन सा प्रकाश दिखा है आपको? ये जिसको भी दिखता है वो कौन सा प्रकाश है? आत्मा को दिखा है या आंखों से दिखा है? वो आत्मा को, अनीता जी बोल रही हैं आत्मा को। किसको? आंखों को? आंखों को दिखता है स्वामी जी, क्योंकि वो जड़ है। और इधर नहीं, इधर उधर बंद करो अपना माइक, बंद करो, इधर उधर नहीं जाना है।
आंखें तो बंद है ना, ध्यान में तो आंखें बंद है, लेकिन बंद आंखों में भी प्रकाश दिखता है। आंखें खुली है अंदर से, बंद आंखों में भी प्रकाश, दिव्य प्रकाश दिखता है। आपने योग दर्शन पढ़ी है तो वहां पर जब संयम करता है तो उसको दिव्य प्रकाश दिखता है। चाहे वो कैसा भी प्रकाश हो, वो सारा का सारा प्रकाश मेटीरियलिस्टिक है, भौतिक प्रकाश है। उसको भगवान कभी भी भूल से नहीं समझना। तो यहां जो रुक्म वर्णम कहा है, प्रकाश वर्ण वाला, तो ये प्रकाश का मतलब भौतिक प्रकाश नहीं है। प्रकाश दो प्रकार का होता है, एक भौतिक प्रकाश होता है, एक ज्ञान रूपी प्रकाश होता है। तो रुक्म वर्णम का मतलब है ज्ञान प्रकाश को जब ये विवेकी वैराग्यवान व्यक्ति पश्यते, देखता है। और कैसे देखता है? कर्तारम, उसको कर्ता के रूप में देखता है। किसका कर्ता? मेरा, सृष्टि का कर्ता है। मेरा तो कर्ता हो ही नहीं सकता, मेरे को बनाने वाला नहीं है। हाँ, मेरे शरीर को बनाने वाला कर्ता हो सकता है, या यूं कहिए एक शब्द में, सृष्टि का जो कर्ता है, सृष्टि को बनाने वाले के रूप में देखता है। हाँ जी, आपने अपने पिताजी के द्वारा बनाते हुए मकान को देखा? यदि आपने नहीं देखा है तो आपके द्वारा बनाते हुए आपके बच्चों ने देखा मकान को? हाँ, तेज नारायण जी कह रहे देखा, इसका मतलब तेज नारायण जी ने मकान बनाया। तो अब मकान को बनते हुए जब देखते हैं तो बच्चे, हाँ इस मकान को मेरे पिताजी बनवा रहे हैं, खुशी मिलती है ना। तो सृष्टि के कर्ता को देखना ये बहुत बड़ी बात होती है। कर्तारम, इस सृष्टि के कर्ता को देख रहा है वो कौन? पश्यः, ये विवेकी वैराग्यवान व्यक्ति। और उसको और किस रूप में देख रहा है? ईशम, उसको स्वामी के रूप में, इस पूरी सृष्टि का स्वामी के रूप में उसको देखता है, ईशम। और वो कैसा है? वो पुरुषम, वो पुरुष है, वो परम पुरुष है। और कैसा है वो? ब्रह्म योनिम, ब्रह्म का वो योनि है। अब ब्रह्म का अर्थ यहां पर परमात्मा नहीं है, यहां ब्रह्म का अर्थ है वेद, वेद के योनि को, वेद का कारण है वो। योनि का मतलब यहां कारण, ब्रह्म योनिम वेद का जो कारण है। तो ब्रह्म योनिम पुरुषम कर्तारम ईशम रुक्म वर्णम, ये सब ब्रह्म के विशेषण है। पीछे सूत्र से आ रहा है ना, ब्रह्म रूपता में जो ब्रह्म शब्द आया है, उस ब्रह्म का ये विशेषण है रुक्म वर्णम। कैसा है वो ब्रह्म? वो रुक्म वर्ण है। कैसा है वो ब्रह्म? कर्ता है। कैसा है वो? ईशम, ईश है। कैसा है वो ब्रह्म? पुरुष है। और वो कैसा है? वो वेद का कारण है। तो वेद के कारण को, परम पुरुष को, स्वामी को, सृष्टि के कर्ता को और तत्वज्ञान से युक्त तत्वज्ञान वाले वर्ण को, रुक्म वर्ण को, यदा, जब, जिस समय, पश्य, ये विवेकी वैराग्यवान पश्यते, देखता है, तदा, तब, विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यम उपैति। कितनी बड़ी बात कही है। तदा, उस स्थिति में जब ये विवेकी उस ब्रह्म को इन स्वरूपों में देखता है, तदा, तब, विद्वान, ये कौन है विद्वान? पश्यः, ये जो पश्य शब्द से जिसको कहा गया है वही विद्वान, वास्तव में वो विद्वान होता है, वास्तव में वो विद्वान होता है। आप में से व्यवहार भानु कितने लोगों ने पढ़ा है जी? हाथ खड़ा करना। चलिए परीक्षा तो करूं मैं आपका। हाँ, बहुत कम लोग हैं देखो। तो व्यवहार भानु नहीं पढ़ेंगे तो कैसे व्यवहार कर पाएंगे जी आप लोग? व्यवहार भानु तो सबको पढ़ना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है व्यवहार भानु में, धार्मिक सब बन सकते हैं, धार्मिक सब बन सकते हैं, लेकिन विद्वान सब नहीं बन सकते। ये वो विद्वान है। धार्मिक सब बन सकते हैं,
विद्वान सब नहीं बन, तो विद्वान का अर्थ है यहाँ पर ऐसा विद्वान जो यहाँ पर जैसे विद्वान को लेकर के बोला गया है, ऐसा विद्वान हर कोई नहीं बन सकता, लेकिन धार्मिक सब बन सकते हैं। अब मैं दूसरे ढंग से बोलता हूं, अपना वाक्य बोलता हूं। स्वामी दयानंद जी ने जो बोला है व्यवहार भानु में, वो इसके अनुसार बोला है। अब मैं अपने अनुसार बोलता हूं। देखो जी, विद्वान तो सब बन सकते हैं, लेकिन धार्मिक कोई नहीं बन सकता। हर कोई धार्मिक नहीं बन सकता। उल्टा कर दिया मैंने। विद्वान तो हर कोई बन सकता है, लेकिन धार्मिक हर कोई नहीं बन सकता। कोई कोई रेयर में ही बनता है। आपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सिद्धांत को उल्टा कर दिया आपने, क्योंकि आप सब विद्वान हैं लेकिन धार्मिक नहीं बन पाते। धर्म से आपको बहुत चिढ़ है, एलर्जी आप लोगों को धर्म से। पढ़े लिखे सब है, पढ़े लिखे सब है, अर्थात विद्वान सब है, पर धार्मिक नहीं। कितना उल्टा कर दिया हमने ऋषि के सिद्धांत को। जिसको भी, जिस पर भी उंगली लगा वही विद्वान है, पर धार्मिक नहीं। क्यों? स्पष्ट हो रहा है ना आप लोगों को? ये है हमारा जीवन, हमारे जीवन का यथार्थ है। तो कहा जा रहा है तदा विद्वान, उस स्थिति में ऐसा वो जो पश्चा व्यक्ति है, जो वैराग्यवान विवेकी है, स्थित प्रज्ञ है, ऐसा विद्वान पुण्य पापे विधूया, अपने सारे पुण्यों को और सारे पापों को विधूया धो देता है। कोई पुण्य नहीं करता हो और न कोई पाप भी नहीं करता है। पुण्य को भी धो देता है और पाप को भी धो देता है। हाँ जी, आपके घरों में कभी कोई व्यक्ति शरीर को छोड़ करके चल बसे, जिस खाट पर, जिस तख्त पर, जिस पलंग पर जो लेटे थे, जब वो चल बसते हैं, उनको जला के आते हैं, तो क्या करते हैं आप? धोते नहीं? सफाई करते नहीं? वैसे सफाई करता है ये व्यक्ति। किसको धो रहा है? पाप को और पुण्य को भी। पाप को तो धोना ही है, लेकिन पुण्य को भी धोता है। पुण्य को कौन धोता है जी? जो निष्काम करता है ना, जो निष्काम कर्म करता है वही पुण्य को धोता है। जो निष्काम ही नहीं करता वो कैसे पुण्य को धोएगा? जो पाप करता है ना, वो कभी भी पुण्य को धोने की बात नहीं कर सकता, ना सोच सकता है। जो पाप करता है अपने जीवन में, वो व्यक्ति कभी भी पुण्य को रोक नहीं सकता, पुण्य को बंद नहीं कर सकता। बड़े मुश्किल से कभी कभी करना पड़ता है, दिखाने के लिए भी करना पड़ता है ना जी, मैं भी धार्मिक हूं। धार्मिक दिखाना आज क्या है? धार्मिकता को दिखाना पड़ रहा है। ये कोई दिखाने वाली चीज है धार्मिकता, लेकिन आज हमें दिखाना पड़ता है। इसलिए क्योंकि पाप इतने करते हैं, इसलिए हमको दिखाना पड़ता है कि मैं भी धार्मिक हूं, मैं भी ईश्वर भक्त हूं, दिखाना पड़ता है। मैं भी हवन करता हूं, ये दिखाना पड़ता है हमको। आज मैं संध्या करता हूं, ये दिखाना पड़ता है हम सबको। तो कहते हैं तब ये विद्वान, ये वैराग्यवान, ये स्थित प्रज्ञा विद्वान पुण्य पापे विधूया, पुण्य और पाप को धो करके, विधूया का मतलब धो करके, साफ करके, निरंजन, निरंजन, अंजन कहते हैं मलिनता को, और निरंजन का मतलब मल रहित होकर के, विशुद्ध होकर के, पवित्र होकर के, मन के अंदर कोई मल नहीं रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार रूपी समस्त मलों से रहित जब होता है व्यक्ति, तब उसको निरंजना कहते हैं। क्या शब्द है? निरंजना। निरंजन बन करके, विशुद्ध पवित्र बन करके, परमम साम्यम उपैति, जो परम पिता परमात्मा है उसको परमम शब्द कहा है। परमम, वो जो परम परमात्मा है उसके साम्यम, उसकी समानता को उपैति प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा जैसा बन जाता है।
परमात्मा बनता नहीं, परमात्मा जैसा बन जाता है। यही ब्रह्म रूपता है। परमात्मा जैसे निरंजन है, ऐसे ये भी निरंजन होता है। ये दोनों की साम्यता है। अगली बात, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्य अस्मात् लोकाद् अमृता भवन्ति। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य, यह है केनोपनिषद का बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य, भूत कहते हैं प्राणी। यहां पर इस प्रसंग में भूत शब्द तो जड़ को भी कहेंगे, चेतन को भी कहेंगे। जड़ प्राणी, चेतन प्राणी और जड़ वस्तु, लेकिन यह भूतेषु चेतन प्राणी। भूतेषु भूतेषु, कुत्ते में, गधे में, सूअर में, चींटी में, इन सब भूतों में विचिंत्या, जा जा करके, ठोकरें खा खा करके जब हम आते हैं। हाँ जी, ठोकर खाना जरूरी है जी, ठोकर खाना जरूरी है। बिना ठोकर के हमें समझ नहीं आती है, और एक बार नहीं अनेक बार ठोकर खाना पड़ता है। ठोकरें खाते हम लोग। आश्चर्य की बात यह है कि ठोकर खाकर के भी वो फिर, जिसको बोलते हो ना, पल्ला झाड़ता है, फिर ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूं। पीछे देखता, कोई देख नहीं रहा, हाँ ठीक हूं, बस हो गया। उसको ऐसा लगता है कि मैंने ठोकर खाई नहीं है। उसको ऐसा लगता है मेरे को किसी ने देखा नहीं है। क्यों जी? कभी गिर पड़े जमीन पर आप, अरे कौन नहीं गिरा होगा, कौन नहीं गिरा है जी? आप सबसे ज्यादा मैं ही गिरा हूं। हाँ, तो गिरना तो हमारे खून में है, लेकिन फिर भी वो ये मानता है मैं तो गिरा हुआ नहीं हूं। क्योंकि दाएं बाएं देखा, पीछे देखा, कोई किसी ने नहीं देखा, इसका मतलब मैं गिरा नहीं। मतलब इतनी ठोकरें खाने के बाद भी आदमी को ऐसा लगता है मैं ठीक हूं। तो ये कहा जा रहा है भूतेषु भूतेषु, अलग अलग योनियों में, अलग अलग भूतों में, अलग अलग योनियों में विचिंत्या, जा जा करके, विचरण कर करके, वहां दुखों को भोग भोग करके, फिर इतनी सारी ठोकरें खाने के बाद फिर वो आता है धीराः। अब वो धैर्य लाता है। बहुत देख लिया जी, हाँ जी, बहुत खा लिया मीठा, बस अब बंद करता हूं मैं, बहुत खा लिया, अब बहुत बहुत भोग लिया है, अब बंद करता हूं। ऐसे ठोकरे खा खा करके फिर उसके अंदर आता है धैर्य। तो धीराः, धीर बनता है। प्रेत्य अस्मात् लोकात्, फिर इस शरीर को छोड़ करके अमृता भवन्ति, फिर वो अमर हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते। कौन? धीराः, धीर। हर कोई नहीं, धीर व्यक्ति। मैंने अनेक बार बोला होगा आपको, उपनिषदों में धीर शब्द इतने बार आया है, इतने बार आया है, बस आप में से कोई मेरे को थोड़ा काउंट करके बताएं तो अच्छा लगेगा बताने में। है कोई आप में से उपनिषदों को एक एक शब्द को छानबीन करके लिखते जाओ कि यहाँ आया, यहाँ आया, इतने बार आया? देखते हैं आप में कितना आपके अंदर उत्साह है, कितनी श्रद्धा है, कितना उमंग है, कितना आकर्षण है आपके अंदर। मेरे को देखना है कि 11 उपनिषदों को एक एक शब्द को पढ़ते हुए जहां जहां धीरा शब्द आया उसको गिनते जाए, लिखते जाए। जी, मैंने पूरी उपनिषदों को छान मारा है, एक एक शब्द को देखा है, और इतने बार आया, ऐसा आप में से कोई बताए मेरे को, अच्छा लगेगा। तो ये जो धीर बनना है, ये साधारण बात नहीं है। हमारी जो धीरज है वो अलग अलग है। किसी का 10 बार, किसी का 50 बार, किसी का 100 बार। लगता तो नहीं कि 100 बार आप धीरज रखते हो। क्यों जी? 100 बार धीरज श्री कृष्ण की तरह 99 बार हो गए, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा उफान,
तो किसी को 100 बार में आ सकता है, किसी को 50 बार में आ सकता, किसी को तो 4 बार में ही आ सकता है। वो आपको अपने आप को देखना है। ये धीरज जो है ना, एक ऐसा अमोघ शस्त्र है, ऐसा वज्र है जिसको आप ब्रह्मास्त्र, चाहे कोई भी अस्त्र नाम रख दो, ऐसा अस्त्र है धीरज। ऐसा धीर व्यक्ति भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य, अलग अलग योनियों में जा करके विचरण कर करके वो धीर बना है। तब जा करके प्रेत्य अस्मात् लोकात्, अब इस संसार में से इस शरीर को छोड़ करके जब जाता है वो सीधा अमृता भवन्ति, वो अमर हो जाते हैं, अमृत हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अगला प्रमाण, तस्य तावदेव चिरम यावत न विमोक्षये, ये छांदोग्य का प्रमाण है। तस्य, उस व्यक्ति का, किस व्यक्ति का? जो वैराग्यवान है, विवेकी है, समाधिस्थ है, स्थित प्रज्ञ है, जो धीर है, जो सत्य है, जो अहिंसावादी है, ये सबके साथ जोड़ सकते हो। तस्य, ऐसा व्यक्ति, तावदेव चिरम, बस इतनी ही देर है उसके लिए, यावत न विमोक्षये, जब तक उसका शरीर नहीं छूटता। इधर शरीर छूटा उधर मुक्ति में गया, ऐसा व्यक्ति है वो। और हम कैसे व्यक्ति हैं जी? इधर शरीर छूटा उधर तुरंत दूसरा शरीर तैयार हमारे लिए। उपनिषद में पढ़ा है ना आपने, उपनिषद में पढ़ा है ना, वो जो इधर देखिए मेरी ओर, एक कीड़ा चलती ऐसे, उसका एक पांव आगे, फिर पीछे पांव जो है पास में, फिर एक आगे, फिर पास में, फिर आगे, फिर पास में, फिर आगे, ऐसे चलता है ना कीड़ा। कीड़ा बोलो, कीड़ी बोलो। तो एक पांव उठा करके जब अगले स्थान पर रखता है, कितना टाइम लगता है? कुछ कीड़े जो है बहुत सूक्ष्म होते हैं जी, बस उसको एक बार उठा के अगले जगह पर रखना जितना देर है, लगभग इतना मान करके एक मोटा उदाहरण दिया है। मतलब इधर शरीर छूटा उधर तैयार बैठा है हमारे लिए, शरीर तैयार, एकदम अपडेटेड है। भगवान जितना अपडेटेड होता है ना, हम कहाँ होंगे उतना अपडेटेड। आपको टाइम निकालना पड़ता है अपडेट करने के लिए, अपने मोबाइल को अपडेट करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। आज चलो जी, आज बहुत समय हो गया, अब मोबाइल को अपडेट करता हूँ, जीवन को अपडेट करता हूँ, खाने को अपडेट करता हूँ, पहनने को अपडेट करता हूँ, सोने को अपडेट। हम लोग अपडेट करते हैं लेकिन वक्त बहुत लगता है हमारे को। लेकिन ईश्वर जब अपडेट करता है ना, ऑन द स्पॉट, एट ए टाइम, हर क्षण अपडेट करता है अपने आप को। नहीं तो दुनिया तो उथल पुथल हो जाएगी। आपने क्या काम किया जब विष्णु जी? कुछ काम किया था, ऐसा नहीं सोच सकता भगवान। इतने देर में तो पता नहीं कितने के कर्म यूं चले जाएंगे, उड़ जाएंगे। उसकी सर्वज्ञता को, उसकी व्यापकता का, उसका जो उपस्थिति है, क्या गजब की है परमात्मा की। एक नहीं, दो नहीं, मनुष्य नहीं, कुत्ते ही नहीं, गधे ही नहीं, सब प्राणी मात्र को, जो भी जीवन में, क्योंकि प्राणी मात्र को उसको देखना होता है, केवल मनुष्यों को देखना नहीं होता है, कुत्ते को भी देखना होगा इसका कर्म कब समाप्त हो रहे हैं, अब हुआ नहीं हुआ। हर प्राणी को, हर योनि को, हर जीवधारी प्राणी को, उसको हर वक्त क्या मेहनत है, पुरुषार्थ है परमात्मा का। ये बच्चा थोड़ा बहुत देर हो गया जी, थोड़ा लो, पति को देती है पत्नी, थोड़े वो थोड़ी देर लगे, मेरे बस की बात नहीं, तू ही संभाल, छोड़ करके चला जाता है आदमी। थोड़ी देर, मतलब 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना लगातार। ये अलग बात है, माँ नहीं रही हो तो उसको देखना पड़ता, उसको छोड़ दीजिएगा। दोनों हो, पति भी हो पत्नी भी हो, दोनों हो, फिर पति को देखना पड़े 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, बहुत मुश्किल होता है। ये दोनों के लिए मुश्किल होता है। जो पत्नी पैसा नहीं कमाती हो, काम नहीं करती हो, उसको बोला जाए तुम जाओ 1 दिन पैसा कमा करके आओ, 1 दिन लाएगी 2 दिन लाएगी, फिर वो भी बोल सकती है मेरे बस की बात नहीं। जो करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो किसी, दोनों पक्षों में कमियां हैं, पुरुष में भी कमी और स्त्री में भी कमी, दोनों में कमी है। गुरु में भी कमी है, शिष्य में भी कमी है, कमियां सब में है।
हमें उन कमियों को ही दूर करना है, जिसमें भी जो भी कमी है। कमी का मतलब अविद्या। जहां अविद्या वहां पाप, जहां पाप है वहां पुण्य है, और जहां पाप और पुण्य है तो फिर यह स्थिति नहीं आ सकती, निरंजना नहीं बन सकते हम लोग। तो तस्य तावदेव चिरम, उसका उतना ही समय, बस केवल जब शरीर छूटने का ही देरी है उसके लिए। जैसे शरीर छूटे बस तुरंत मुक्ति उसकी, वो स्थिति बताई जा रही है यहां पर। तो इसलिए जब शास्त्र कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, तो आपको दिखाई नहीं देता मोक्ष, इसका मतलब मोक्ष नहीं होता है केवल समाधि और सुषुप्ति को हम प्रत्यक्ष देखते हैं, इतने मात्र से मोक्ष नहीं होता है, इसका नकार नहीं कर सकते आप। जीने की शैली ऋषि लोग जैसे सिखाते हैं ना, ऐसे कोई नहीं सिखा सकता है, कोई भी नहीं सिखा सकता है। जीने की शैली क्या होती है? जीने की शैली का मतलब है सुख से जीने की शैली, तृप्ति से, संतोष से युक्त होकर के, स्ट्रेस फ्री होकर के जीने की जो शैली है, जो ऋषि सिखा सकता है, कोई भी साइंटिस्ट नहीं सिखा सकता, दुनिया का और कोई व्यक्ति नहीं सिखा सकता है जीने की शैली क्या होती है। तो ऐसे ऋषियों के प्रति हमारे को अटूट श्रद्धा रखनी होगी, और वो जो बोलते हैं उनमें से करने योग्य तो अथाह है, लेकिन मेरा सामर्थ्य क्या है जिसको मैं कर सकता हूं लेकिन कर नहीं रहा हूं, उसको पकड़ पकड़ करके करते जाना होगा, तब जाकर के हम यहां पर पहुंच सकते। क्योंकि ये अयन है, पहुंचना तो यही है, और कोई रास्ता नहीं। यही तो बोला, न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय, इस अयन के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, यही रास्ता है। आज नहीं तो कल पहुंचना ही होगा यहां पर। हाँ जी, अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। हाँ जी, सतीश जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो भाष्य आज का आया है उसमें एक निरंजन गुण की बात हो रही है, और मेरा तो कोई भी गुण, कर्म और स्वभाव या जो भी मेरे में विद्याएं हैं, जो भी है, वो अल्पजी हूं मैं तो यहाँ उसको ईश्वर की तुलना में उसको उस जैसा मान लेना, ऐसा क्या कहना चाहते हैं इस भाष्य में? उसके बराबर तो होते नहीं ना जी हम, ऐसा मैं समझता हूँ, या ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आपके कहना चाहने से थोड़ा होगा, आप कुछ भी कहना चाह सकते हो ना, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये ना समझने के कारण से ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है। ईश्वर पहले सुन लिया, देखिए आपने प्रश्न किया, मैंने आपके प्रश्न को समझ लिया है, लेकिन उत्तर भी सुनने का साहस रखिएगा। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। ईश्वर के समान होने का मतलब आप क्या समझते हैं? ये सुन लीजिए, आप ये कहना चाहते कि ईश्वर सर्वज्ञ है तो हम भी सर्वज्ञ हो जाएंगे, ईश्वर न्यायकारी है तो हम भी न्यायकारी हो जाएंगे, ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं, ये नहीं कहना चाह रहे हैं। सुन लीजिए, आप पूरा सुन लीजिए, मैं जब बोलूंगा अब बोलो, तब बोलना है, बीच में नहीं जी। धैर्य रखिएगा, ठीक है। यहां ईश्वर जैसा जो बताया गया है, तो एक गुण को लेकर के बस, जैसे ईश्वर दुखी नहीं है, ऐसा दुखी नहीं होता है इन अवस्थाओं में, बस इतना देखो ना आप। ये थोड़ा कहना चाहते ईश्वर के समान का मतलब ये तो कोयल है, किसी को बोले ये तो कोयल है, कोयल का मतलब वो काली थोड़ी होगी, पक्षी थोड़ी बन जाएगी। भाई कोयल जैसा बोलती है, ये बोलता है, जो भी समझ सकते हो वैसे ये बोलती है, ये बोलता है, बस इतना देखो ना आप। आपने न्याय दर्शन पढ़ा है? जी, एक बार पढ़ा है। जब पढ़ा है तो ये कैसे पूछ सकते हैं आप ऐसा? उदाहरण का मतलब आप नहीं समझते? इतना न्याय दर्शन पढ़ लिया आपने, फिर भी ऐसा प्रश्न कर सकते हैं आप? नहीं, मेरी जिज्ञासा यही थी कि वो नहीं, ये गुण में यही कहना चाह रहा था। जिज्ञासा वो करेगा जो इन बातों को नहीं जानता है। वो कोई पहली बार पढ़ रहा हो, वो ये प्रश्न कर सकता है। अपने न्याय पढ़ करके भी ये प्रश्न करोगे तो मैं ऐसे कैसे समझूंगा? आप पढ़ करके भी ना पढ़े हुए जैसा रहोगे तो कैसे काम चलेगा? स्वामी जी, आपके अभी के स्पष्टीकरण से समझ में आ गया, आपने कह दिया है वो जो मैं। अच्छा, मैं नहीं कहता तो स्पष्टीकरण नहीं होता है। अच्छा, आप
क्या जी आप सब लोग, मैं दूसरों से पूछता हूं, क्या आप सब लोग ऐसे समझ रहे थे जैसे ये सतीश जी समझ रहे थे? कोई नहीं कहेंगे ऐसा। स्वामी जी मैं ऐसे समझ नहीं रहा हूँ, यही तो शंका कर रहा हूँ जी। मैं तो ये बात जो सामने लिखा है इस शब्द के बारे में बात कर रहा था, मैं नहीं समझ रहा हूँ ऐसा। नहीं, आप समझ करके ही बोल रहे हो। अगर ऐसा नहीं समझ रहे तो पूछने को कोई अर्थ ही नहीं है ना। आप प्रश्न कर ही ऐसे रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आया। आप ये मान करके बोलो कि ईश्वर जैसा कैसे हो सकता है, यही तो प्रश्न है आपका। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब है आपने समझा नहीं है। अगर समझे होते तो आप ये प्रश्न कर ही नहीं सकते हो ना। इसलिए आपको और सावधान होना चाहिए। एक बार नहीं हो रहा, अनेक बार आप इसी तरह प्रश्न करते हैं जी। जो गुण हम प्राप्त करते हैं ईश्वर की प्रार्थना करके और या ध्यान करके, उनको वहां भी यही निवेदन चलता है स्वामी जी कि हमें आपसे यही प्राप्त हो जाए। तो वो कितना प्राप्त होगा ये तो हमारी क्षमता पर ही निर्भर करेगा। मैं ये थोड़ा कह रहा हूं जितना मैं समझ रखा हूं उतना आप समझो। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूं ना। मैंने ये कहा है जितना आप पढ़ा है उसको हृदयंगम करो, फिर उसके आधार पर अगला प्रश्न पूछो। और आप ऐसा प्रश्न मत पूछो जो आपको कुछ नहीं पता है। इस तरह का प्रश्न आप कर नहीं सकते ना। ये तो वही लोग करते हैं जिनको इन सब बातों का पता नहीं है। उदाहरण किसे कहते उनको पता नहीं है, वही पूछ सकता है। आपने न्याय पढ़ करके भी फिर ऐसा प्रश्न करोगे तो मैं कैसे आपसे उम्मीद रखूंगा? स्वामी जी एक बार पढ़ने से मास्टर नहीं हो सकते हम। अब देखो आप इधर उधर जा रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते हो ना, उत्तर नहीं सुनना नहीं चाहते। विद्यार्थी का लक्षण ये होता है कि जब अध्यापक जो बोलता है उसको स्वीकार करना है और वैसा आगे ना करूं उसके लिए प्रयत्न करना। उसका अब बोलिएगा नहीं जी, करूंगा कोशिश। विद्यार्थी अब बोलिएगा नहीं कह रहा हूं ना, फिर बोलते जा रहे हो आप। हर विद्यार्थी का लक्षण, केवल मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, हर विद्यार्थी का यही लक्षण होना चाहिए। जब अध्यापक कोई गलत नहीं बोल रहा हो, अध्यापक उस स्थिति की बात कर रहा हूं। गलत बोलने वाले को हम सुन नहीं सकते हैं, चाहे अध्यापक भी कोई ना हो। यदि वो कोई कहे चोरी करो तो हम नहीं कर सकते, तुम्हारे कहने से हम चोरी थोड़ा करेंगे, वो एक अलग बात है। कोई भी अध्यापक जब उचित बोलता है उसमें टीका टिप्पणी अथवा उसका स्पष्टीकरण, उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, ये उत्तम विद्यार्थी का लक्षण है। और साधक यदि है फिर तो वो कुछ नहीं बोल सकता, हाँ जी भी नहीं बोलेगा, चुपचाप सुनता है, फिर आगे जाकर के करता रहता है। या तो साधक बनो या उत्तम विद्यार्थी बनो। उत्तम विद्यार्थी का यही लक्षण है। यदि कोई भी अध्यापक उचित कह रहा होता है उसको बस केवल मात्र सुनना है। यदि आगे होकर के अध्यापक कहता है कि समझ में आया तो हाँ या जी, ठीक है, हाँ ठीक है, बस इतना ही उत्तर देना होता, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी होती है। ये उत्तम विद्यार्थी का लक्षण है। इसलिए मैंने एक बीच में बात कही है, व्यवहार भानु पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ा है तो उसको दोबारा पढ़ो और उस व्यवहार भानु को समझो। जी, तो आपका समय पूरा हो रहा है जी। मैं सबका प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ, रूप जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक छोटी सी शंका है। जैसे ये रुकम वर्ण इसमें आया है एक शब्द, और भौतिक प्रकाश और रुकम वर्ण, तो स्वामी जी जैसे प्रारंभिक योगाभ्यासी उसमें कैसे भिन्नता देखें रुकम वर्ण और ये जो भौतिक प्रकाश है? जैसे आपने बताया कि उस प्रकाश के चक्कर में मत पड़ना, जो भौतिक प्रकाश होता है जो ध्यान में कभी कभी दिखता है स्वामी जी। हाँ, जो कभी कभी दिखता है उसको छोड़ना होता है, क्योंकि उस प्रकाश को देखना हमारा एम नहीं है। क्योंकि भौतिक प्रकाश तो भौतिक है, वो परमात्मा नहीं है ना। उसको आंख बंद करके इतना मेहनत करके उस प्रकाश को देखने का कोई औचित्य नहीं है। इसका ये तात्पर्य है। उसको रोकना, आगे बढ़ना है। जी, युधिष्ठिर जी। ओम स्वामी नमस्ते जी। स्वामी जी, मुझे ये विद्वान सवाल होने के अर्थ में पहले विद्वान बनो बाद में आध्यात्मिक बनो, और अभी आपने कहा कि हम आध्यात्मिक बनो और बाद में विद्वान, ये समझ नहीं आया। ऐसा है, इसको समझने के लिए व्यवहार भानु आपको पढ़ना है। क्योंकि धार्मिक बनना तो कोई भी बन सकता। विद्वान का मतलब ये सामान्य विद्वान, शब्द शास्त्रों को पढ़ा हुआ विद्वान की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो मैंने अभी व्याख्या की है ना, विद्वान कौन होता है,
ऐसा विद्वान हर कोई नहीं बन सकता, कोई कोई रेयर में विरला ही बनता है। धार्मिक तो कोई भी बन सकता है, ये ऋषि दयानंद का तात्पर्य है। और उस ऋषि दयानंद के तात्पर्य को आजकल हम लोग बदल करके शाब्दिक विद्वान तो हर कोई बन रहा है, लेकिन धार्मिक नहीं बन रहा है, धर्म का पालन नहीं कर रहा है। वो एक अलग बात कही। इसको थोड़ा आप समझ लीजिए, दोबारा इसको सुन लीजिएगा। हाँ जी, प्रहलाद जी। धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते गुरु जी। ये जो यदा पश्यते रुक्म वर्ण कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनि में, यहाँ ब्रह्म को वेद कहा है, तो आगे के दो शब्द हैं, इसके लिए कंफ्यूजन। योनि का अर्थ है कारण, वेद का कारण, ईश्वर वेद का कारण, इसलिए वो ब्रह्म योनिम कहते हैं उसको, क्योंकि वेद प्रस्तुत करने वाले ईश्वर ही है, इसलिए ब्रह्म योनिम का मतलब है वेद का कारण को, पुरुष को, ईश को, कर्ता को, रुक्म वर्ण रूपी परमात्मा को, ब्रह्म को जो जानता है, देखता है, वही उसके समान बन पाता है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। जी। और दूसरा एक आगे भी है, तस्य तावदेव गिच्चिरम, तस्य का मतलब उस योगी का, उस तत्ववेत्ता का, तावदेव चिरम, तब तक ही शरीर में रहता है जब तक शरीर नहीं छूटता है। तावदेव, जब तक। हाँ, तावदेव मतलब उतना ही, तब तक ही, उसकी देरी तब तक ही है जब तक शरीर नहीं छूटता है। शरीर छूटते ही मुक्ति में जाएगा, इसका ये तात्पर्य है। जी जी जी, बहुत पुष्पेंद्र जी। नमस्ते स्वामी जी। जी जी, प्रहलाद जी ने पूछ लिया स्वामी जी, तस्य तावदेव वाले में शंका थी। ठीक है, ठीक है जी। ओम शांति शांति शांति।